यह कहानी एक लड़की के जन्मदिन से शुरू होती है, जब उसके मामा उसे एक बुलेट प्रूफ अलमारी गिफ्ट में देते हैं और हिदायत देते हैं कि अगर कभी गोलीबारी हो तो वह इसमें छिप जाए। लड़की को यह मजाकिया लगता है, लेकिन अगले ही दिन उसके मामा रहस्यमय तरीके से मारे जाते हैं। मरने से पहले मामा लड़की के नाम 178 अरब की संपत्ति छोड़ जाते हैं, जबकि वह बस पाइप बेचने का काम करते थे। यह राज जानने के लिए लड़की अपने एक खास दोस्त के साथ मामा की पाइप बेचने वाली वेबसाइट पर जाती है, लेकिन जैसे ही वे साइट खोलते हैं वे एक अलग वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं जहां हथियारों का अवैध व्यापार हो रहा होता है। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, एक मैसेज आता है, माल लेने आए हैं। लड़की डरकर जवाब देती है कि अब से वे कुछ नहीं बेचेंगे, लेकिन तुरंत जवाब आता है, अगर वह मर चुका है तो तुम्हें भी मरना होगा। अचानक जमीन हिलने लगती है और जब वे बाहर जाकर देखते हैं तो घर की चारदीवारी पूरी तरह उड़ा दी गई होती है। तभी कुछ ड्रोन हथियारों से लैस होकर उन पर हमला करने लगते हैं। शुक्र है मामा ने घर के शीशे भी बुलेट प्रूफ बनवा रखे थे। दोनों घबराकर पीछे के दरवाजे की ओर भागते हैं, लेकिन वह दरवाजा भी बुलेट प्रूफ निकलता है। तभी ड्रोन बम गिराना शुरू कर देते हैं। एक जोरदार धमाके से सारे शीशे टूट जाते हैं और अफरातफरी में दोनों अलग अलग हो जाते हैं। लड़का बुलेट प्रूफ अलमारी में छिप जाता है, जबकि लड़की पास के कमरे में भाग जाती है। ड्रोन लड़के की लोकेशन ट्रैक कर लेते हैं और हमला करते हैं। अलमारी भले ही बुलेट प्रूफ थी, लेकिन अंततः उसे भी तोड़ दिया जाता है। इसी खतरनाक पल में लड़की गुलेल स्लिंगशॉट से एक ड्रोन पर हमला करती है, जिससे वह असंतुलित होकर नीचे गिर जाता है। फिर वह पास रखी कुर्सी उठाकर, जबकि लड़का डर से जड़ बना रहता है। लड़की चिल्लाती है, तब जाकर वह होश में आता है। दोनों किसी तरह धातु की प्लेट उठाकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी एक और ड्रोन हमला कर देता है। भारी विस्फोट से दोनों दूर जा गिरते हैं। वे मरने वाले होते हैं कि तभी एक रहस्यमयी महिला वहां पहुंचती है और ड्रोन को हैक कर नष्ट कर देती है। स्पष्ट था कि यह महिला लड़की की रक्षा करने आई थी, लेकिन जैसे ही वह कमरे में प्रवेश करती है, एक स्नाइपर उसकी ताक में होता है। महिला तेजी से लड़की को धक्का देती है, लेकिन खुद गोली खा लेती है और उसका हथियार जमीन पर गिर जाता है। लड़की कुछ देर तक हिचकिचाती है, फिर उसे अपने मामा की बात याद आती है। हर कमरे में 1.5 एंगल ब्लाइंड स्पॉट होते हैं जो स्नाइपर नहीं देख सकते। यह याद आते ही वह टूटे शीशे के टुकड़ों को झाड़ू पर चिपकाकर एक ट्रिक अपनाती है और यहीं से कहानी के शुरुआती दृश्य की शुरुआत होती है। यह कहानी कोरियन ड्रामा अ शॉप फॉर किलर्स, हिंदी में हत्यारों की शॉपिंग मॉल के पहले 3 एपिसोड का सारांश है। अगर आपको एक्शन थ्रिलर पसंद है तो इसे जरूर देखें।